हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाएगी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एलटी शिक्षक भर्ती जो आई है उसमें हम पढ़ रहे हैं नागरिक एलटी शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें विषय क्या है? नागरिक शास्त्र है। जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। क्वेश्चन डेली कितने हो रहे हैं? क्वेश्चन आपको पता है 60 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं। क्लास नंबर कितनी? 8 है। इससे पहले कितनी क्लासें हुई? 6-7 क्लासें हुई, वो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए आगे। अपनी तैयारी बेहतर कैसे करेंगे? आपने ये क्लासें देख ली तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये जितना ही आपको हमने दिखाया, ये यूथ का पूर्वावलोकन, ये सारा आपको हम कराने वाले हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये यहाँ से आपके देखो जितने भी पेपर आए हुए हैं सारे आपको कराए जाएंगे। डेली क्लास आपको पता ही डेली कितने बजे होती है? डेली क्लास शाम को कितनी होती है? शाम को आपकी क्लास होती है 7 बजे। 7 बजे आप जुड़ना ना भूलिए। और क्वेश्चन डेली कितने होते हैं? डेली क्वेश्चन कितने होते हैं? डेली क्वेश्चन आपके 60 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 होते हैं। तो आपने ये 60 क्वेश्चन डेली कर लिए तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ये 60 क्वेश्चन कर लिए तो समझो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। सोचो आप पूरा दिन पढ़िए और शाम को 7 बजे आप ये 60 क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए तो आपको कितना बेहतर। तो सोचो डेली 60 क्वेश्चन करोगे तो एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो कितने आपके 1800 क्वेश्चन हो जाए। आपके 1800 क्वेश्चन हो जाए, 1800 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो गए एक मंथ में, तो सोचो आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। इसके आपको पता ही है जितने क्वेश्चन होते हैं नीचे व्याख्या होती है। व्याख्या आपको मेंस में भी आपको हेल्पफुल मिलेगी, तो वहाँ से आपको व्याख्या बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि एक पद के लिए कितने दावेदार हैं? 166 दावेदार हैं। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तभी आप इसमें एफर्ट डाल सकते हो। आपने जैसे पूरा सिलेबस कंसेप्ट पढ़े हैं उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको सही हो रहे हैं तो बढ़िया है, गलत हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपके कंसेप्ट सही हैं या नहीं है। तो ये सीरीज चलाने का यही मकसद है, जिससे आपको अपनी तैयारी बेहतर कर सको। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। शाम को डेली होगी क्लास, शाम को डेली 60 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ये कितने बजे? 7 बजे। ये ध्यान रखना 7 बजे क्वेश्चन हो। तो लाइक भी करिए साथ में और कमेंट भी करिए, और आपको क्या बेहतर चाहिए वो भी हमें बताइए, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज क्लास नंबर कितनी है ये तो आपको पता ही। क्लास नंबर आपकी आज 8 है। ठीक है, आज क्लास नंबर कितनी? 8 है। क्लास नंबर होती है 8 है। ये 8वीं क्लास है। ये आपने इससे पहले पिछली क्लासें 7 नहीं देखी हैं तो वो भी देखी जाएगी, जिससे आप अच्छा कॉन्फिडेंस है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चलो क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। अगले क्वेश्चन कल कितनी हुई थी इससे कोई दिक्कत नहीं। आज हम क्वेश्चन करेंगे पूरे 60 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज पूरे 60 करेंगे। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहिए और कमेंट भी साथ में करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए 269 में। रोल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किसको प्रभावित करते हैं? किसको प्रभावित करते हैं बताइए। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अज्ञानता को प्रभावित करते हैं, अज्ञानता को प्रभावित करते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इन्होंने पुस्तक लिखी, सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, ये वाला पॉइंट नंबर 4 देखिए। अज्ञानता की अवधारणा को तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति समाज से अपनी स्थिति का ज्ञान ना हो, वहाँ यहाँ तक कि उस व्यक्ति को ज्ञान का हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में की थी? ये हम पढ़ के आए। कब की थी बताओ, किसने की थी? ये थी ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जेफरसन की थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक थे और जो दस्तावेज के अनुसार इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों को 4 जुलाई 1776 में की थी। स्वयं इंग्लैंड की स्वतंत्रता घोषणा करने कर दिया था। स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने के लिए 11 जून को एक समिति बनाई गई थी, जिसने ये कार्य थॉमस को सौंपा गया था। चौंप ने तैयार किया था घोषणा पत्र। ठीक है, और 28 जून को कांग्रेस के समक्ष 2 जुलाई
को बिना किसी विरोध के पास किया गया था। ठीक है, कब? 2 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71। क्वेश्चन पढ़िए, इसका एक ऑप्शन कट रहा है, अब सही है। अब सही है ना? अब सही, कट नहीं रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन है बताइए? इसका राइट आंसर बताइए क्या है? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। वह राज्य जो एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पादन के रूप में मानता है। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ लेते। सॉल्यूशन क्या है? सिद्धांत मतलब निर्देशन सिद्धांत राज्य की सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है, हमेशा अच्छाई के रूप में देखता है। ये सिद्धांत राज्य को परस्पर इतिहास की उपज मानता है, इतिहास की क्या मानता है? उपज मानता है, तथा राज्य में हमेशा जन कल्याण की अपेक्षा करता रहता है, मतलब हमेशा अच्छी सोचने की प्रक्रिया को वो मानता रहता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 है। बात करें नकारात्मक सिद्धांत की अपेक्षा, नकारात्मक स्वतंत्रता की अपेक्षा के लिए आइजिया वर्णन निम्न में से कौन तर्क देता है? कौन सा तर्क देता है? आइजिया वर्णन निम्न में से कौन सा तर्क देता है? बताओ, 72 का क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। ठीक है, वर्णन ने तर्क दिया है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति को और बुद्धि को सक्षम हो, ये कथन बाधा नहीं डालता है, ये कथन इसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसकी थ्योरी पढ़ना चाहो पढ़ लो, थ्योरी पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं, ये है थ्योरी, पढ़ लीजिए। अपनी पुस्तक में लिखा था 1958 में, क्या लिखा था? फ्रॉम एसेंस ऑन लिबर्टी ने निम्न में प्रकाशन किया था कि वर्णन के अनुसार स्वतंत्रता दमन का प्रभाव है। वर्णन के ये पुस्तक टू कन्वेस्ट ऑफ द लिबर्टी कब लिखी थी? 1958 में, माध्यम से नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्व चिन्हित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 क्या कह रहा है? सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? जो सकारात्मक स्वतंत्रता है या समानता है, सकारात्मक समानता को निम्न में से किसके रूप से समझा जा सकता है? बताओ, 73 का बताइए आप। ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, अवसर की उपलब्धि। ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते। जो समानता एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो एक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लिंग का हो, जाति का हो, राष्ट्रीयता हो, किसी का हो, समान जाति का हो, समानता प्रदान प्रकट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र इतना विस्तृत होगा, मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था भाई, बताओ? डी राइट आंसर, शाह पाटिल ने इन्हें अपनी पुस्तक लिखी थी। आइजिया वर्णन ने 1909 से 1997 के ब्रिटिश दार्शनिक थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इन्होंने लिखी थी 1958 में लिखी थी, और इसके अंतर स्वतंत्रता नकारात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण को उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता को नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान किया था। इनका मानना था कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही अधिकार का एक अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ लीजिए और सही आंसर दीजिए। 75 कह रहा है, हेरोल्ड लास्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? राजनीतिक समानता है, बताइए। इसका राइट आंसर हमारे ये हो जाए, राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो कि उस व्यक्ति का प्रयोग करता है जो लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन आता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन पढ़ लेते। हेरोल्ड की कार्यकाल कब था? ये 19वीं 20वीं शताब्दी तक एक प्रमुख राजनीतिक था, चिंतक था।
जो उन्होंने क्या किया था, लाश की राजनीतिक समानता को संबंधित अवधारणा करते थे, जो ऐसे समाज को निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी को अवसर समान मिल सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ताओं को तर्क दीजिए, बताइए इसमें कौन सा सही है, बताओ। सभी व्यक्ति गतिशील का केंद्र बिंदु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जो व्यक्ति को जो उसके हित में है वह पूर्ण आशय होने के नाते सभी धार्मिक को स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनके महत्वपूर्ण ज्यादा को भी होना चाहिए, उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को अक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तीसरा देख लेते हैं, राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम होता है, उसकी शक्तियाँ इस प्रकार सही है, एक वो तीनों सही है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय स्वतंत्रता के उस रूप से है जिसके अंतर्गत सामाजिक हित में राज्य का आवश्यक हस्तक्षेप स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित रूप से इस्तेमाल करें, ताकि उसका बहुविकल्पीय जो होता है विकास हो सके, बहुमापी विकास हो सके, क्योंकि यदि किसी भी राज्य या समाज को व्यक्ति के अधिकार को प्रदान किए जाए और उनके अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए आज़ादी ना हो, ऐसे दशा में सारे पृथक शून्य हो जाते हैं। ठीक है, नोट करके पढ़ लीजिए, इसे नोट में पढ़िए। सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख प्रवक्ता लास्की माने जाते हैं, मतलब सबके समर्थक लास्की माने जाते हैं, और नकारात्मक सबसे ज़्यादा कौन बेली माने जाते हैं, J.S. मिल माने जाते हैं, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखिए। 77 क्वेश्चन क्या है, समानता को वर्गों में उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित की गई, बताओ। इसका राइट आंसर हमारा टी हो गया, मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में। ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। मार्क्सवादी लेनिन दर्शन में अंतर्गत समस्त सामाजिक बुराइयों का मूल पूंजी को माना जाता है। पूंजी के कारण ही समाज को में विभक्त हो जाता है। पूंजी वर्ग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और उनको भी समानता की सर्व श्रेणी में रखा गया। ठीक है, पूंजीपति वर्गों को अव्यवस्था को नियंत्रण रखता है, सर्व वर्ग एवं व्यवस्था को बुजुर्गों की स्थिति को जीवित रखने के लिए ऐसी सभी सारे अधिकार को बुजुर्गों को जागृत करता है। ठीक है, जैसे बेईमानी है हो गई, इसलिए मार्क्सवादी लेनिन दर्शन को समानता वर्ग का उन्मूलन सभी के लिए सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़िए। निम्न में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता अधिकारों को तर्क देता है, कौन देता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन देता है, बे जितना संभव हो सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी, तीसरा भी, तो क्या सही हो जाएगा, सी राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका सी राइट आंसर, तीनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ना चाहो पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, देखो। सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय स्वतंत्रता की ऐसी अवधारणा को होता है जिससे अंतर्गत राज्य की आवश्यक हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है। राज्य सभी हस्तक्षेप करेगा जब सामाजिक हित में ऐसा करना जरूरी होगा। स्वतंत्रता की यह अवधारणा व्यक्ति के आत्म अनुशासन की अनुशासन पर जोर देता है, अर्थात स्वतः निर्धारण कार्य और समर्थन करती है। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति को उचित कार्य करेगा तो उस दिशा में अधिकांश स्वतंत्रता और समानता का भी वास्तविक और व्यवहार रूप में माध्यम से उसका प्रस्तुत भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक परिवर्तनशीलता को सुगम बनाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को समान अधिकार का खुलापन करना चाहिए। इस प्रकार का समानता उदाहरण होता है। खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण देता है, बताइए। ओ बताइए भाई, ये हो जाएगा आपका बी, सामाजिक समानता का अधिकार, बी राइट आंसर हो जाएगा।
जिसके अंतर्गत समाज में कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो, समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन भी के सके, सामाजिक निर्माणों के हित को, सहायता के तर्क और अपने को सामाजिक अभिन्नता को मान सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 है। नीचे दो कथन दिए हैं, एक का कथन है उसका दूसरे का कारण बताया। बताइए पढ़िए पहले क्या हो जाएगा। पहला पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। पहला अभी कथन दिया है, अधिकार वास्तव में दावे हैं लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है। ठीक है, पहला सही है। ये दावा, दूसरा कारण पढ़ लीजिए। ये दावा अधिकार है, एक दावा अधिकार नहीं है यदि उसे मान्यता नहीं दी गई है, अगर उसे लागू नहीं किया गया जाता है तो ये अधिकार नहीं होगा। बताओ क्या हो जाएगा हमारा। दोनों सही हो जाएंगे ना, दोनों सही हो जाएंगे और दूसरी व्याख्या भी सही करता है। ठीक, ये भी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी सही करता है। सोल्यूशन पढ़ लो। अधिकार एक मांग व दावा है, समाज से की जाती है। समाज जिस मांग को स्वीकार कर लेता है, राज्य उसे संरक्षण प्रदान कर देता है। स्वीकार और राज्य एक संचित मांग होती है, राज्य अधिकार माना जाता है। अर्थात प्रत्येक अधिकार एक मांग होती है, किंतु प्रत्येक मांग राज्य नहीं होता है, बिल्कुल अधिकार नहीं होता है। अगर ऐसे तो कोई भी कुछ मांगने लगे तो वो अधिकार थोड़ा हो जाएगा। कल को ये कोई कहने लगे कि हम इसे मारेंगे, ये मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं होता है। अभी कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पढ़िए। निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित विचारों में से कौन सा स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हैं। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों को चिंताजनक पीड़ा के काम में मानता है। बताइए 81 का बताइए, बताओ। बी कार्ल पॉपर, बी राइट आंसर हो गया। कार्ल पॉपर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 20वीं शताब्दी में एक प्रमुख दार्शनिक थे। 20वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक थे, लॉर्ड रीडर के प्रांशुक, जिन्होंने भौतिक पर एक प्रसिद्ध पद्धति लिखी थी और इसका दूसरा नाम प्रमुख कार्य था 2 खंडों में एक ओपन सोसाइटी एक एडिस एनिमेश करना था। ठीक, लोकतंत्र घोषणा की थी और पॉपर के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को नकारात्मक प्रवृत्ति भी मिली थी। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया था और पॉपर का मानना था कि सार्वजनिक लोगों को लोकतांत्रिक उद्देश्य से अधिक खुशी की चिंता से पीड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पढ़िए। 82 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है 82 क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक है। बताइए 82 का बताइए आप भाई। राइट आंसर हमारा गया डी, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत की विकास करने के लिए एक संविधा प्रस्तावित का सहारा लिया था। रॉल्स वितरणात्मक न्याय का संबंध क्रियात्मक न्याय से रखते थे। वे अपने सिद्धांत को शुद्ध क्रियात्मक न्याय का सिद्धांत माना जाता था, रॉल्स का सकारात्मक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1771 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जस्टिस शब्द लेकिन शब्द का में लिया गया था, किसमें था। जस्टिस शब्द लेकिन शब्द है लिया गया था, कहाँ से लिया गया, बताइए भाई। ये लिया था गुंटे और रस से। ठीक, ये राइट आंसर है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। ये लैटिन भाषा से लिया गया था, ये तो पढ़ लिया। इसका असर होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को प्रभावी विकास हो सके। ठीक है, न्याय एक ऐसा सामाजिक अर्थ है जिसके अंतर्गत इस बात की घोषित की जाती है कि एक संगठित समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकारों को सामंजस्य बना रहे। व्यक्ति विकास और सामाजिक विकास में अंतर विरोध होता है। ठीक है, प्लेटो प्रथम राजनीतिक विचारक हैं जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा था रिपब्लिक न्याय का परिभाषित में। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुड सोसाइटी, इनने जो प्रथम लिखी थी वो पूर्ण लीजिए। 84 क्वेश्चन देखिए। 84 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 84 का बताओ।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लार्डस्टिन और एक्टेक्स की टॉकविल ने जो अधिकार दिया तो उससे समानता का विरोधी का, तो बिल्कुल सही बात है। कानून के शासन का मतलब होता है कानून का संभोक्ता, बिल्कुल सही बात। तीसरा क्या कह रहा है, मार्क्सवादी समानता को दावा करता है कि सभी मनुष्य को, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तीनों सही है, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता की अधिकार से जी गलत है, ठीक है। तो ये तीनों वाला कौन सा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता को पक्षपाती व्यक्ति स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। कानून के शासन में व्यक्ति एक दूसरे के पूरक समाजवादी प्रगति के व्यक्तियों को समान अधिकार मानते हैं, समान और समानता का समर्थन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 क्या कह रहा है आपका, जस्टिन शब्द रस से निकला है, बिल्कुल सही बात है। रस का संबंध निम्न में से किससे प्रभावित करता है, बताओ यार, अभी पढ़ के आए हैं, बताओ, अभी पढ़ के आए हैं, बोलो बोलो क्या हो जाएगा इसका, इसका सी बता, लेटिन भाषा से, सी राइट आंसर हो जाए, लेटिन भाषा से। परिभाषा पढ़ लो। न्याय और जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुई है, ठीक है। न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, मतलब एक दूसरे से जोड़ना। न्याय से तात्पर्य सामाजिक आदर्श से है, जिसके द्वारा मनुष्य के परस्पर संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है और संगठित समाज को भी इसका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 देखो, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। न्याय का अर्थ क्या है, न्याय का अर्थ क्या है, क्या बता सकते हो। कोई भेदभाव किया ना जा सके, कोई भी भेद या किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये सही है। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक अर्थ से है जिसके द्वारा मनुष्य को के परस्पर संबंधों की उचित व्यवस्था या उद्देश्य से की जाती है। संगठित समाज का कोई इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकारों को सामंजस्य बना रहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रवृत्ति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। ये कथन किसका था, ये कथन किसका था बताइए, ये कथन आपका बताइए किसका था। ये बताइए क्वेश्चन किसका था। एक बेहतर न्याय समाज की प्रवृत्ति एवं उद्देश्य न्याय सिद्धांत की प्रवृत्ति है, बताओ ये कथन किसका है, ये बता सकते हो किसका है, ये क्वेश्चन बताइए आप किसका है, बोलो बोलो भाई, आप बताओ, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ किसका है। किसका है, जॉन लॉस का, ये राइट आंसर हो रहा, सही बताया, बिल्कुल सही बताया। डेफिनेशन की पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक बेहतर न्याय समाज की प्रवृत्ति को बेहतर उद्देश्य माना है, ये कथन जॉन लॉस का है, ठीक है। जॉन लॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाओं के प्रथम सद्गुण और जैसे सत्य का चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है क्या है, बता सकते हैं। ऑप्शन डी, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति लिंग धर्म के लिंग के आधार पर आधारित सुविधाएं समाप्त करना, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका वो पढ़ देते हैं। देखकर सामाजिक न्याय से तात्पर्य एक ऐसी प्रकार की भेदभाव जातीय लिंग धर्म से आधारित सुविधाओं का प्राप्त समाप्त करना है। अर्थात सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज में रहने वाले लोग अधिक से अधिक समान हैं। सामाजिक न्याय की ये मांग कि धन और विशेषाधिकार को असमानता को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए। निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली
हित की न्याय है, शक्तिशाली हित ही न्याय है, ये किसने कहा था? ये बता सकते हो आप भाई? ये राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इन्होंने पुस्तक लिखी थी माइट इट राइट, शक्तिशाली हित के लिए ये शब्द अनुसार न्याय और सत्य बोलने और सत्य गणना करना, ये न्याय का होता है। ठीक है। 90 क्वेश्चन। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, ये सभी है, सी डी राइट आंसर। न्याय समाज का प्रथम सदृढ़ होता है, प्रकृतिम होता है, सामाजिक होता है, ये सभी है। ठीक है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के प्रयात में कहा है, रॉल्स के अनुसार उत्तम समाज के सद्गुणों को अपेक्षा होती है जिसमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम होता है। न्याय जो होता है उत्तम समाज की अनिवार्य अपेक्षा उसके अतिरिक्त प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करती है। रॉल्स के न्याय की धारणा को व्यक्ति के विपरीत सामाजिक और न्याय को सकोर कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए। वितरक न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादक सबसे पहले किया गया था। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था, किसने किया था? बताओ भाई। ये भैया आपके अरस्तु ने ही किया था, एक राइट आंसर हो जाएगा। वितरक न्याय का सिद्धांत जो होता है सबसे पहले अरस्तु ने किया था। इसके अनुसार राज्य को चाहिए कि अपने नागरिकों में राजनीतिक पद समान तथा न्याय लाभ के आदि का बंटवारा न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए, योग्यता के आधार पर, वो भी योग्यता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। रॉल्स की न्याय की अवधारणा है। रॉल्स के न्याय की अवधारणा है, क्या है? धारणा है, एक ही बात है। 92 का बताइए आप राइट आंसर। ये राइट आंसर आपका होता है डी उत्तरवादी। रॉल्स के अनुसार प्रतिवाद को राजनीतिक और आयाम को जोड़कर न्याय की एक नई परिकल्पना घोषित की जाती है। इसका सामाजिक परिकल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 23 क्वेश्चन हो गए, 24 बताओ कितने सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं बताओ। ये देखिए, एक में कथन दिया, दूसरा उसका अपकथन दिया। स्वतंत्रता और समानता जो होती है एक दूसरे, जो समानता होती है और स्वतंत्रता दोनों लोकतंत्र के आधार को संभव करते हैं। बिल्कुल सही बात। कारण क्या? दोनों का संबंध व्यक्ति के सार्वजनिक विकास से होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ए दो दोनों सही है, मतलब दोनों सही है। दोनों का संबंध व्यक्ति के सार्वजनिक विकास से होता है। नहीं, ये सही है, दो गलत है। ये सही है, दोनों सही हैं, ये गलत है। सही है, सॉरी, सही है, ये सही है, दोनों सही है, ऐसा ही होता है। व्याख्या बढ़ जाता है इसके। व्यक्ति का बहुआयामी विकास स्वतंत्रता के आधार से होता है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के जोड़ी होती है, तभी समाज का विकास देश के तार्किक विकास से होता है। दोनों स्थितियां लोकतंत्र के समान हो जाती हैं। इसका मानना होता है लोकतंत्र का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जनता जाना जाता है। बताइए भाई, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये किसने कहा था? ये भाई आपके लास्किन का, सी राइट आंसर है। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात, जिसके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के उपयोगी कार्यों का विकास कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। लास्की के शब्दों में कहा था लास्की ने, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के अधिकार आधार पर राज्य को अच्छा बुरा कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पढ़िए। 95 क्या कह रहा है?
किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था, जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपके डी, लेनिन ने कहा था। डी राइट आंसर। लेनिन ने क्या कहा था कि लेनिन का कहना है कि जो संक्रमण काल में राज्य बना हुआ रहता है परंतु उसका अस्तित्व शारीरिक होता है, एक दूसरे का राज्य में रहने समानता को स्वतंत्रता नहीं होती है, यदि स्वतंत्रता है तो अस्तित्व में, तो राज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करना होता है, ये कथन किसने कहा था? राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाएं जो होती हैं उनको दूर करने का ये कथन किसने कहा था? ये आप बता सकते हो किसने कहा था? ये कथन आपका हो जाए ग्रीन, डी राइट आंसर। ग्रीन ने कहा था कि राज्य कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना होता है, अर्थात ग्रीन के राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। बाधाओं को बाधित करना, अशिक्षित करना या नाखोद करना, असुरक्षित करना, लोगों को मुक्त कराना जीवन की बेहतर मान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, पढ़ लिए। ये किसने कहा था कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित किया जाता है? बताओ, संगठित जनता है या किया जाता है, किसने कहा था? ये किसने कहा था कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? ये आप बताइए किसने कहा था? ये आपका वुड्रो विल्सन ने कहा था, ये राइट आंसर है। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य किसी भी एक निश्चित प्रदेश में कानून के संगठित लोगों के लिए अनुसार राज्य एक निश्चित प्रदेश के निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित लोग हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक संपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन है, जीवन का एक ध्येय होता है, उसके पर्याप्त गांवों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हमारा 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना, ये कथन किसका था? राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना, ये कथन किसका था? ये कथन किसका था बताओ? ये हमारा डी, ग्रीन का था, डी राइट। ग्रीन का मानना था कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति मार्ग के आने वाली बाधाओं को बाधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 क्या कह रहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, उपयुक्त कथन किसका था? ये कथन किसने कहा था बताओ? ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपका हीगल ने कहा था, हीगल ने कहा था। हीगल मानते हैं कि जो राज्य पृथ्वी और ईश्वर की पदक्रम है, ये कथन हीगल ने कहा था। हीले प्रमुख आदर्शवादी विचारक थे और इसने राज्य आत्मा को बेहतर रूप से माना था। हीले ने मार्क्स के विपरीत चेतना को दृष्टि के विकास का सार तत्व माना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोगों के, 31 पढ़ा। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? जो राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है बताओ, बताइए भाई, बोलो बोलो। ये क्वेश्चन आप बताओ, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? किसे माना जाता? ये आपका बताओ। ये आपका डी राइट, संप्रभुता को माना जाता है। ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके। 30 में आपके कितने सही हैं बताइए? 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं? कमेंट करके आप बताइए 30 में कितने सही हो रहे हैं। इससे आगे फिर स्टार्ट करते हैं। 30 में कितने सही हो रहे हैं बताइए, फिर आपके आगे स्टार्ट करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र या समूह के सत्ता को प्रमुख या संपूर्ण प्रमुखता को समूहता कहा जाता है। सार्वभौमिक सर्वोच्च विधि निर्माता और नियंत्रक को संप्रभुता की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं? कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। नहीं बताओगे ना? बताओ कितने हो रहे हैं 30 में आपके? 30 में कितने हो रहे हैं?
चलो नहीं बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। मत बताओ भाई। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरना इस समुच्चय, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं ये सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपके अरस्तू ने कहा था। ठीक है, अरस्तू का मानना था, अरस्तू जो राज्य को, समुदाय को या समुदाय मानता था। अरस्तू ने राज्य को एक सार्वभौमिक प्राकृतिक संस्था माना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास के मार्ग को प्रदर्शित करता है। अरस्तू के अनुसार राज्य परिभाषा मार्गों को एक ऐसे समूह को व्यक्त करता है जो सदा जीवन और प्राप्त बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विचारों में कौन सा राज्य की आंतरिक रूप से अवधारणा को समर्थन नहीं करता है? कौन नहीं करता बताओ? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये नहीं करता। इनके बारे में पढ़ ही चुके हैं, क्या पढ़ोगे? निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल है, ये कथन किसने कहा था? निरंतर जो जागरूकता होती है उस स्वतंत्रता का मूल है, ये कथन आपका किसने कहा था बताइए? ये कथन आपका बताओ, लॉर्ड एस्टिन ने कहा था, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, चित्तांतरण न्याय के सिद्धांत की प्रतिपादनता किसने की थी बताओ? पित्रातरणमक न्याय के सिद्धांत की प्रतिपादन किसने की थी बताओ? 4 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा अरस्तू ने कहा था। ठीक, सी अरस्तू ने। अरस्तू बारे में क्या पढ़ोगे? अरस्तू बारे में पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया था? ये कथन किसने कहा था? प्रकृति ने सभी मनुष्यों या मनुष्य को समान बनाया है। बताइए भाई, ये कथन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, प्राकृतिक समानता, सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? प्रकृति के अनुसार प्रकृति के सभी मनुष्यों को समान बनाया है। प्राकृतिक समानता से तात्पर्य होता है मनुष्य की जन्मजात समानता होती है, अर्थात व्यक्ति के सभी समान बनाया जाता है। असमानता प्रगति होती है, समाज की देन होती है। वर्तमान में प्राकृतिक समानता के विचार को किया जाता है। ठीक है, ब्रह्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, पढ़िए, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? बताइए, राइट आंसर बी, जनतंत्र में। ठीक है, जनतंत्र में क्या होता है? सरकार की संप्रभुता बनती है, निहित होती है, और इसमें क्या होता है? सर्वप्रतिनिधि सरकार के निर्माण में उसके विघटन की योग्यता हो देती है और अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से नियंत्रण रखती है। वर्तमान में जनतंत्र प्रणाली की वैश्विक समानता का प्रयोग कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये तो पढ़ चुके हैं। वितरण न्याय की सिद्धांत समान से संपदा के व्यवहार को संबंध को एक कथन किसने कहा था? कि 7 का ये कथन किसने कहा था? ये तो आप पढ़ सकते अरस्तू, ये डबल रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं की समानता से तर्क देता है? कौन महिलाओं की समानता से तर्क देता है बताओ? पुरुष की तुलना में महिलाओं की निम्नता समान एवं बुराई के लिए वितरित किया जाता है, नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा? मुक्त व समानता के सिद्धांत को महिलाओं को व्यवस्थित को, तो बिल्कुल सही बात, ये दोनों है। तो हमारा ए और बी सही है, ए और बी सही है इसमें। ए बी देखो इसमें कौन सा? सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? पढ़िए, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता, डी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में पढ़ लो। सकारात्मक स्वतंत्रता का विकल्प होता है, विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक, सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन थे? रूस थे, कांट थे, हीले थे। ठीक है, रूसों के सकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन किया था क्योंकि उसने उनकी पुस्तक में तो लिखा था रियल बिल के अनुसार करना था। ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इस प्रकार का समर्थक है कि वितरणात्मक
समानता को लोगों के समर्थ समान करने की विधि मानता है। ये बताइए, इसका राइट आंसर बताओ। ये राइट आंसर जी, सेन साहब दे रहे, अमृत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ लिए। 11 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक सकारात्मक अधिकार के विवरण के बारे में सच है, बताओ। इसका हमारा ई आंसर हो जाएगा। सकारात्मक नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में ऐसे नहीं होता है। पढ़िए इसका सोल्यूशन। सकारात्मक जो नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शामिल कर्तव्य शामिल होते हैं। अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। नकारात्मक अधिकार एक के अंतर्गत राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में हस्तक्षेप होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पढ़िए। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्याय रशीलन सिद्धांत, जिसे न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण है, बताओ 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 बताओ। 12 का बताओ। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हमारा 12 का बी, आदर्श सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्या कह रहा है, निम्न में राजनीति वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटक वर्गीकृत किए हैं, बताओ। 13 का राइट आंसर आप बताइए। 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 14 पढ़िए। 14 आंसर क्या होता है, निम्नलिखित सिद्धांतों को बीच किस वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 14 का राइट आंसर बताइए अब। 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी, माइकल सेंडल। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है आपको, कैसे करोगे बताइए बताइए बताइए। पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो इसका मिलान कर दीजिए। पहले का तीसरा, पहले का चौथा किसमें है, पहले का चौथा देखो कहाँ पे, इसकी तरफ होगा। मिलान हो ही गया तो इसे आंसर कर सकते हो। पहले का चौथा, पहले का चौथा किसमें, पहले का तीसरा है ना, पहले का तीसरा किसमें, एक में ही है। तो पहले का तीसरा किसमें, एक में ही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी ये देख लो, मिलान देखिए, मिलान वाले आंसर बहुत आते हैं। तो एलटी में, ये एलटी में आया हुआ है 2018 में। इसका मिलान करिए। निम्नलिखित में से युग्म का सही मिलान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें एक सम्मिलित नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा नहीं, डी सम्मिलित नहीं है और सब सम्मिलित है। ठीक है, इसे देख लो। अधिकारों को अर्थवादी सिद्धांत का मुख्य अधिकारों का अधिकार कहा जाता है, नहीं है। अर्थवाद मूलतः व्यक्ति के राज्य, समुदाय और संस्था को प्रवृत्ति के अधिकारों के रूप में माना जाता है या उद्घाटन किया जाता है, ना कि राज्यों की प्रवृत्ति को प्रयुक्त किया जाता है। उपयुक्त डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था आपसे, आपसे नहीं, मतलब ये कथन किसने कहा था। देखो एलटी में पूछा गया क्वेश्चन, देखो एलटी और टीटी 2011 में पूछा गया। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये क्वेश्चन किसने कहा था। ये कथन आपसे सीले ने कहा था, सी राइट आंसर, सी राइट आंसर। इसके कथन पढ़ लेते हैं सीले के। सीले कहता है स्वतंत्रता समानता प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक है, लास्की द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोच्च विकास करने की सुविधा प्राप्त करता है। ठीक है, जॉन लॉक के द्वारा, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये देखो कितने मन, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता के देवदूत कहा जाता है जहाँ उसके पालन और उसकी स्वतंत्रता के व्यक्ति में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 18 देखिए, 18 क्या कह रहा है, किसने कहा था स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है,
किसने कहा था भाई, ये बताओ। ये आपका सी ने ही कहा था, अभी पढ़ के आए, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्ष को बल दिया था। बताओ बताओ बताओ। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। इसके बारे में क्या पढ़ो, कंसेप्ट के बारे में पिछले परसों इन्होंने जो पुस्तक थी टू कंसेप्ट, इनकी जो पुस्तक थी ये बारे में उन्होंने कब लिखी थी, 1958 में लिखी। इनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन किसने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती। ये कथन किसने कहा था, किससे संबंधित है। बोलो बोलो, ये अभी हम पढ़ चुके ना, लॉर्ड एस्टन का, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। ये किसने कहा था, एक दूसरे विरोधी है, ये आपको किसने कहा था, ये बताइए आप। ये भी लॉर्ड एस्टन ने ही कहा था, ये राइट आंसर है। जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा है कि जो आशा को व्यर्थ करना बनाए रखे, मतलब इसका कथन किसने कहा था, बताओ बताओ, ये कथन किसने कहा था। 22 का राइट आंसर हमारा, 22 का भी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया था। किसने कहा था, 23। ये कथन है तो ये आपको सीधे सीधे याद करना है। किसने कहा था 23 का, बताओ 23 का किसने कहा था, ये कहा था लिस्टन ने। यार इसी ने सब पाए थे क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 24 क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन पढ़िए। ये यार 24 पढ़िए, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। ये कथन किसने कहा था, 34 का बताओ, 24 का। ये भी यार स्टन नहीं कहा था, ये वाह, आपको तुक्का मारना है तो लॉर्ड स्टन ना मार दो, स्टन, लॉर्ड स्टन मार देना, तुक्का मारना है जैसे नहीं पता है तो। देख रहे हो कितने सही उसने ही कहा है सारे कुछ। 25 क्वेश्चन पढ़िए, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। ये बताओ 25 का बताओ, 25 का सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। ये पढ़ देते हैं, स्वतंत्रता और समानता का एक सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करना होता है, प्राप्त करना संभव है। कानूनी और राजनीतिक समानता की मांग को नए माध्यम से या नए वर्ग से उद्योग व्यापार संचालन के लिए अधिकारों को बल देने के लिए कहा गया था। ठीक सामाजिक समानता को मजदूर वर्ग के अधिकारों को बल देने के लिए उठाया गया था। कानूनी राजनीतिक समानता के पूंजीवादी स्थापना योग को सामंजस्य स्थापित करने की, तय त्रुटि को दूर करने की सामंजस्य स्थापना को बढ़ावा देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति ने किस अवधारणा का समर्थन किया था, किस अवधारणा का समर्थन किया था, बताइए आप। ये आपका क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, नहीं बताओगे तो आप गलत बात है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकारों का। फ्रांसीसी और अमेरिका जो मध्य आधार था, जो हमेशा जो प्राकृतिक अधिकारों से भी रक्षा करना था, दोनों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता, समानता का, बंधुता को, प्रगति को, अधिकार को क्रांति का माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि ये समानता के नियत था। ये कथन किसने कहा, समानता में नियत है, ये कथन कहा किसने था, बताइए। 27 का राइट आंसर भाई, 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पोलार्ड ने कहा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज में समानता का नियत अर्थ किसका अभाव है, 28 का बताइए आप। जिसका राइट आंसर बी, विशेषाधिकार, बी राइट आंसर। समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से अस्तित्व में आता है जिसका कारण व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त कर सके, किसी भी समाज की अवधारणा को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 और लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वैसे लास्ट है। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, बताओ। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है 29 का बताइए अब। यह है लोकतंत्र। राजनीति समानता तात्पर्य किसी सबके अधिकारों से तात्पर्य होता है जो लोकतंत्र स्वतंत्रता को माना जाता है। चलो एक आज ज़्यादा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन पढ़िए। स्वतंत्रता उसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा और प्रोत्साहित करना जो निम्न व्यक्तियों के अनुदृष्टि एवं अंतःकरण पर आधारित होता है। ये कथन किसने कहा था? 30 का राइट आंसर, 30 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, उदारवादी। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए आज 60 क्वेश्चन। 60 में आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट करके आप मुझे बताइए। और चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब लो, हम बीच में कहते नहीं हैं। और आपको लग रहा है तो आपके 60 क्वेश्चन डेली आपके हो रहे हैं, तो 1800 क्वेश्चन आपके मंथ में हो जा रहे हैं। तो 1800 जैसे एग्जाम डेट आती है आपके ये क्वेश्चन हम 100 कर देंगे। तो इसलिए चैनल पे हो नए तो जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। और आपको ऐसे ही जुड़ते रहिए, आपको शाम को डेली क्लास मिलती रहेगी। कभी गैप हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, उसका भी हम भरपूर कभी संडे को हम 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।